नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, युद्ध के वो 2 मिनट न्यूज 24 आपको एक एक डिटेल उसकी देने जा रहा है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सरहद पर चोट खाया ड्रैगन अब पूरी तरह से बौखला चुका है। उसको समझ आ चुका है कि हिंदुस्तान से सीधा पंगा लेना उसे बहुत भारी पड़ सकता है। और ऐसे में चीन ने भारत के खिलाफ नई चाल चली, लेकिन हिंदुस्तान ने लाल सुल्तान को यहां भी मात दे दी और चीन ने हिंदुस्तान के आसमान में बड़ी साजिश रची थी, लेकिन उसकी चोरी भारतीय जाबाजों ने बड़े आराम से पकड़ ली। आखिर क्या थी चीन की यह नई चाल और कैसे हिंदुस्तान ने उसको पटखनी दे दी, देखिए इस रिपोर्ट में। गलवान और पेंगोंग में हारा ड्रैगन को अब जासूसी का सहारा। सैटेलाइट से साजिश की नई पिक्चर, LAC से बीजिंग तक फियर क्लियर। हिंदुस्तान ने पकड़ा चीन का जासूस, लाल सेना का कमांडर बड़ा मायूस। पेंगोंग में पीटा, गलवान में मारा, अब चीन घूम रहा है मारा मारा। जासूसी भी नहीं आएगी चीन के काम, आखिरी बार से ड्रैगन का काम तमाम। एक बार फिर चीन की हिमाकत चूर चूर हो गई है। LAC पर हिंदुस्तान ने लाल सेना की कब्र क्या खोद दी, ड्रैगन की तो हिम्मत ही टूट गई। अब उसकी बॉर्डर पर साजिश करने की हिम्मत तो नहीं बची है, लेकिन अब ड्रैगन यहां से हटकर दूसरी तरह की चालबाजी करने में लगा हुआ है। भारत ने यहां भी उसकी गर्दन पर तगड़ा प्रहार किया है, जिससे डरकर अब वो मुंह छुपाकर चोरों की तरह दुम दबाकर भाग गया है। गलवान और पेंगोंग में अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी चीन के नापाक मंसूबों पर ब्रेक नहीं लग रहा। हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रैगन की साजिश जारी है। LAC पर गर्दन टूट चुकी है और अब रेड आर्मी में हिंदुस्तान की सेना का सामना करने की जरा से भी हिम्मत नहीं बची। उसके हौसले खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अब वो जासूसी वाली हरकत पर उतर चुका है। आंखों में धूल झोंकने के लिए चीन सरहद पर लगातार जवानों की तैनाती बढ़ा रहा है, ताकि भारत का ध्यान सरहद पर रहे और वो हिंदुस्तान के अंदर चालबाजी में कामयाब हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान को चीन के मंसूबों की भनक लग चुकी है और जिनपिंग की सारी हरकत भारत के रडार में कैद हो गई। यूपी के पीलीभीत नेपाल बॉर्डर के पास चीन की जासूस सैटेलाइट को पकड़ा गया है। ड्रैगन की सैटेलाइट जैसे ही पीलीभीत के आसमान में दिखी, सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मच गई। जासूसी सैटेलाइट का पता चलते ही पीलीभीत के DR, SP और बरेली रेंज के DIG ने फौरन त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन से संपर्क साधा और इंटेलिजेंस अफसरों को पूरी जानकारी दी। देश के तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। साथ ही नेपाल पीलीभीत बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा अधिकारियों को सबसे पहले आसमान में एक चमकता हुआ बिंदु दिखा था, लेकिन जैसे ही उसे ट्रैक किया गया और जांच की गई तो पता चला कि वो चीन की जासूस सैटेलाइट थी। चीन की साजिश पर अभी तक जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक चीन ने निगरानी के लिए उच्च स्तर के सैटेलाइट भेजी थी, जो काफी संवेदनशील इलाके की तस्वीरें ले रही थी। लेकिन जैसे ही रेड आर्मी को रडार में फंसने की भनक लगी, जासूसी कर रही सैटेलाइट फौरन गायब हो गई। खुफिया सूत्रों को पता चला है कि ड्रैगन के सैटेलाइट ने पीलीभीत के आसपास के इलाकों के साथ साथ उत्तराखंड के कुछ इलाकों की भी रेकी की है और अहम जानकारी जुटाने की कोशिश की। हाल ही में नेपाल के आकाश से चीन द्वारा सैटेलाइट द्वारा भारत के पीलीभीत इलाके में जासूसी करने की खबरें आई हैं। इसका सीधा सा मकसद एक है, जिस तरह से नेपाल को चीन ने भड़काया है और सीमा विवाद खड़ा किया, वो अब जो है वहाँ पर अपने डिप्लॉयमेंट बढ़ा के उत्तराखंड में काला पानी और लिपुलेख इलाके में कुछ गतिविधियाँ करना चाहते हैं। ये बात भारत भी समझ चुका है, इसलिए भारतीय सेनाएं सतर्क हैं। अब भारतीय सेनाओं की गतिविधियों पे निगाह बनाए रखने के लिए चीन ने दूसरा मोर्चा खोला है और जिसमें नेपाल को भी उसने शामिल कर लिया है, जो बहुत ही हमारे लिए गंभीर चिंता की विषय है। पर हम सतर्क हैं और इस तरह की गतिविधियों का हम मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। LAC पर बार बार पिटने से बौखलाया चीन अब जासूसी के सहारे हिंदुस्तान से जंग करना चाहता है। सैटेलाइट के जरिए हिंदुस्तान की तैयारियों की निगरानी करना चाहता है।
लेकिन रेड आर्मी को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये उसके चीनी खिलौने के बस की बात नहीं है। सरहद पर तनाव से पूरी दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उसने जासूसी वाली चाल चली, लेकिन हिंदुस्तान के रडार पर उसकी हर साजिश कैद हो गई। एक तरफ चीन सैटेलाइट के जरिए हिंदुस्तान की निगरानी कर रहा है, दूसरी तरफ ड्रैगन भारत के पूर्वोत्तर में अशांति फैलाकर अरुणाचल के तवांग को भी अपनी साजिश का निशाना बनाने की फिराक में है। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसीज की नजर चीन की हर हरकत पर है और LAC से हथियारों तक, सतह से लेकर आसमान तक माकूल जवाब देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसे ही ट्रिगर दबेगा, ड्रैगन का सफाया हो जाएगा। फॉरवर्ड पोस्ट से सेना के सुप्रीम कमांडर यानी सेना प्रमुख नरवणे ने भी चीन को साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। LAC पर ही चीन की एक और बड़ी चालबाजी को कैमरे ने पकड़ा है। लाल सेना ने तिब्बत के नगारी में चालबाजी का सबसे बड़ा अड्डा तैयार किया है, जहां से वो सैटेलाइट छोड़ता है और जानकारी जुटाता है। इसी स्टेशन से रेड आर्मी हिंदुस्तान के सैटेलाइट को ट्रैक भी कर सकती है। खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही जिनपिंग की सेना इस स्टेशन पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैनात करने की फिराक में है। ये सैटेलाइट कितनी खतरनाक है ये समझने के लिए आपको ईरान चलना पड़ेगा। ईरान अपने दुश्मन मुल्क सुपर पावर अमेरिका की निगरानी इसी सैटेलाइट के जरिए करता है, साथ ही उसके सीक्रेट फाइल से जानकारी भी जुटाता है। ईरान को भी ये सैटेलाइट चीन ने ही दी है। ईरान अमेरिका की खुफिया जानकारी जुटा रहा है तो अमेरिका ड्रैगन के नापाक मंसूबों को कैप्चर कर रहा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि चीन दुश्मन देशों की निगरानी के लिए अंतरिक्ष का भी इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही ड्रैगन अंतरिक्ष के लिए रोबोट से लेकर सैटेलाइट तक विकसित कर रहा है। उपग्रह जैमर, आक्रामक साइबर क्षमता और ऊर्जा हथियार बना रहा है। बताया जा रहा है कि चीन खुद को इतना मजबूत कर चुका है कि दुश्मन देशों के हमलों को रोकने के लिए उसने अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित कर लिया है। मीडिया इनपुट और इंटेलिजेंस से पता चला है कि चाइना की जो सैटेलाइट एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ हुई हैं। हाल ही में उनके जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज़ बढ़ा दी है। चाइना तो सदा जासूसी करने में ही लगा रहता है। ये अपनी इकॉनमी को भी इसीलिए इस्तेमाल करता है कि पूरा दुनिया के ऊपर में नज़र रख सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।